स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था पीसीएस 2016 जीएस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 1 to 74 क्वेश्चंस देख लिए थे। तो बाकी के क्वेश्चंस हम इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो कौन सी है? वो है आपकी इनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है? यह है अंटार्कटिका में भारतीय शोध का एक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु के समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो ये है आर्टिकल 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ये 5 मेंबर्स निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो ये थे 1। तो जो नॉमिनेटेड होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? ये है मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट अध्यक्ष थे इसके एनपी नवानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये श्रीमती मार्गरेट अल्वा महिला राज्यपाल थी यहाँ की उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपका रिलेटेड है कावेरी से। वेदीनाग सोता, तो ये आपका रिलेटेड है झेलम से। महाबलेश्वर कृष्णा से, और छोटा नागपुर का पठार सुवर्णरेखा से। यानी कि आपका बिल्कुल करेक्टली मैच्ड टाइप ही है ये आपका। तो ABCD का 1 2 3 4 है। यानी कि अब आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है आपका B 1 2 3 4। ऑप्शन B विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? यह है 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है? यह है सुरक्षा परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1997 में 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था क्योटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। ये है पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2001 ईस्वी में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था जिम ओनील ने। देखिए, अगर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपके इसी क्वेश्चन पेपर में है। तो जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इसके टेस्ट पेपर के, उसमें एक क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन नंबर 25 के आसपास एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ये चीज क्लियरली बता दी गई थी, ब्रिक्स शब्द को जिम ओनील ने गढ़ा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आपकी इसी टेस्ट पेपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? ये थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है टीएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो ये है रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये निर्वाचन आयोग है जो दलों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? तो इसका आंसर है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो ये है अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को भी माना गया है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को भी, और एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाओं को भी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये तो प्रेजेंटली 2019 में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये उस टाइम के लिए है कि उस टाइम आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई? ये है स्कूली शिक्षा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये है टिहरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है? ये पौधरोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? ये है जॉली ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक यानी कि दर्शनार्थी आए? ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, प्रेजेंटली इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये रुद्रप्रयाग की है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? तो ये है चाइना, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो ये 1999 से 2000 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? यह है हरियाणा में। इसीलिए हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, इसका कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है गैर मौद्रीकृत उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्य को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अनुसार ये 32 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? ये है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये प्रेजेंटली चेंज हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट के गवर्नर पढ़ने हैं जो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो यह है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो यह लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। क्वेश्चन 120, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 243D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? ये 8वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो आपको ये ओपेक की फुल फॉर्म भी लर्न होनी चाहिए। तो ये किस पर विशेष बल है इसका? पेट्रोलियम के उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, ये दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, इसमें आयात शुल्कों में कटौती तो सम्मिलित है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह भी सम्मिलित है और आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति भी सम्मिलित है, यानी कि आपका आंसर होगा सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो इसमें होगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य हैं? ये है 189। प्रेजेंटली एक बार आप चेक कर लेना, शायद कोई एक कंट्री ऐड हुआ है इसमें, ठीक है, और जो लेटेस्ट कंट्री ऐड होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क सदस्य देशों का प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह है हापुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? ये 2005 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन क्या है? ये डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होते हैं लंग्स यानी कि फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ये नोरिया टानीगुची 1974 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किन किन गैसों से होता है? यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है, CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CHO यानी कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो ये जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय, इनका सूचकांक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना होता है? ये 1 हेक्टेयर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? ये सन 2010 में ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं, यांत्रिक तरंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता हमेशा घटती है। क्वेश्चन नंबर 139, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे। क्वेश्चन 141, टेफ्लॉन सामान्य नाम है, टेफ्लॉन का केमिकल नेम आपसे पूछा गया, यहाँ पर क्या किस अदर नेम से उसे जानते हैं? इसे कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है?
यानी कि तांबा कौन कौन से मिश्र धातुओं को जोड़ने से बनता है? ये पीतल और कांसे से बनता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा होता है एक अर्धचालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये IUCN के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 145, उत्तराखंड में बांज और बुरास के पौधे हैं, ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। ठीक है, ये किसकी विशेषता है ये आपको बताना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, ये इन सीटू संरक्षण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इंडिया का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। ठीक है, जिसे अब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो इसका यूज कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन तीनों में ही होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर, सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं? प्लस माइनस ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था PCS 2016 जर्नल स्टडीज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका CSET का क्वेश्चन पेपर, ओके, 2016 का। ओके, थैंक यू।